हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई न्यू रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, कितना बदलाव आया है, अब एग्जाम कौन कराएगा और बाकी का जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, मेडिकल है, वो कौन कराने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता था वो सारा का सारा अपने हाथ में लेकर आरपीएफ कंडक्ट कराता था। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा चेंज आ चुका है। दोस्तों उस पूरी की पूरी कहानी क्या है, हम आज की वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी नंबर्स ऑफ पोस्ट आ सकती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसका पीईटी और पीएसटी क्या है, वो सारी चीजें आज की वीडियो से हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सेशन का बेल आइकन ऑन और ज्यादा ज्यादा अपनी वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले सबसे पहले मैं आपके पास तक एक वीडियो के माध्यम से पूरा अपडेट पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से जो नंबर्स ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसके माध्यम से बता दी गई है कि यहाँ से बताया है कि 16 अक्टूबर 2023 तक ये जितना भी नंबर्स ऑफ पोस्ट आनी है, क्या इसका प्रोसेस रखना है, वो सारी चीजें 16 अक्टूबर तक, आज वीडियो बन रही है 11 तारीख को। तो दोस्तों मात्र 5 दिन के अंदर ये फाइनलाइज पूरा हो जाएगा कि इसकी कितनी नंबर्स ऑफ पोस्ट आने वाली है, नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, कितनी पोस्ट आएंगी, वो सारी की सारी प्रोसेस मात्र 5 दिन के बाद में आपके बीच में एक नया वीडियो के माध्यम से मैं आने वाला हूं। तो दोस्तों इन्होंने अपनी डेट बताई है, जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो कब का है, 16 अक्टूबर 2023 की बात उसने कर दी है। अब दोस्तों नंबर्स ऑफ पोस्ट की बात करेंगे एज कंपेयर टू, अगर देखिए पहले इसकी वैकेंसी कब आई थी, तो दोस्तों इसकी जो पहले वैकेंसी 2018 में वैकेंसी आई थी और अब चल रहा है 23, अब चल रहा है दोस्तों 23। तो आप कहेंगे लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में पहले लगभग 5000 6000 के आसपास वैकेंसी थी। तो इस बार जब देखा जाएगा दोस्तों तो ये मानिएगा आपके पास जो वैकेंसी रहेगी वो लगभग 11,000 प्लस ही वैकेंसी होने वाली है। कम होने का कोई भी चांस नहीं होने वाला है बिल्कुल। दोस्तों ये जो इसमें जो फीस लगने वाली है वो हमारी फीस कितनी लगेगी, अगर आप जर्नल से आएंगे तो आपको 500 रुपए की फीस यहाँ पे लगेगी। और आप ओबीसी एससी एसटी फीमेल, आप चाहे फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से, जर्नल से, ओबीसी एससी एसटी से, उन सभी के लिए 250 रुपए की यहाँ पे मात्र फीस लगेगी। एज का जो क्राइटेरिया है दोस्तों 18 से लेकर 25 साल का आपका एज क्राइटेरिया, और साथ के ही साथ में यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो ओबीसी के लिए 3 साल का और मात्र आपका एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, ये 10th पास मांगता है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है और एसआई की, तो जब एसआई की आएगी इसी के साथ में उसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, उसको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन ज्यादा जो सीट आएंगी वो कांस्टेबल पर ही आएगी। तो उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए अब यहां से मैं आपको चीजों को थोड़ी सी समझा देता हूं। दोस्तों आरपीएफ आप सभी को पता है रेलवे की पोस्ट होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फेरबदल आया। वो क्या फेरबदल है, यहां से आप देख लीजिएगा कि जो आरपीएफ है, जो आपका आरपीएफ है, ये पहले जो है सीधा सिलेक्शन अपने हाथ में करा, लेकिन इसमें क्या होगा, अब 2 चीज आ चुकी है, एक तो आरआरबी और दूसरा हमारा आरपीएफ। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी आरआरबी है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। उसने ये चेंज किया है, मसौदा में साफ साफ बोला है, नोटिस में साफ साफ लिख दिया है कि बच्चों ये जो हम एग्जाम कराएंगे वो आरआरबी के माध्यम से कराएंगे, लेकिन उसके बाद का जो भी क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया में आपका फिजिकल भी हो सकता है, बिल्कुल फिजिकल, यानी कि हम कह सकते हैं पीईटी और पीएसटी जो भी टेस्ट होगा, हाइट का, रनिंग का, कुछ भी मेडिकल वेडिकल, वो सारा का सारा काम जो
कराएगा वो हमारा कौन कराने वाला है, तो आरपीएफ कराएगा। ये आपको समझ है, यानी कि आरआरबी का काम क्या है, सिर्फ एग्जाम कराना ही होगा, ये समझ लीजिएगा, बाकी का काम आरपीएफ कराएगा। ये बिल्कुल साफ साफ नोटिस में बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसीलिए क्या है कि आप पूरे भारत के बच्चे से भरेंगे तो हर बच्चा हर स्टेट का होगा, इसमें हिंदी की लैंग्वेज भी होने वाली है, साथ के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, इंग्लिश और आपका कुछ भी मलयालम, आपका कन्नड़, कुछ भी लैंग्वेज है, एनी लैंग्वेज में बहुत सारी आएगी, आप किसी भी राज्य के हैं अपनी लैंग्वेज में पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट को कौन कराएगा, तो इसको कराएगा आरआरबी। आरआरबी क्या करेगा, इसका रिटन कराएगा और जितने बच्चे फाइनलाइज होंगे, जितने बच्चे स्टेज 1 को क्या क्वालिफाई करेंगे, देन सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, तो पूरा जो भी उनका एजेंडा होगा, जो भी लेकर जोगा होगा, आरपीएफ अपने हाथ में ले लेगा। दोस्तों उसके बाद पीएसटी और पीईटी का जो टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीबी और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको पूरी चीज बता दी, तो ये वाली जो तीनों चीजें वो कौन कराएगा, तो आप कहेंगे ये आरपीएफ कराने वाला है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब दोस्तों इसका जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट कैसा होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अब इसमें जो क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा दोस्तों, 120 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और हमारे साथ के 120 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे टाइम मात्र आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे जो निगेटिव मार्किंग है वो कितनी है इसकी, तो आप कहेंगे 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखी जाती है। उसके बाद में अब दोस्तों किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे वो हम यहां से देखते हैं। जनरल अवेयरनेस आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन और मैथ से आपके 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों कितना अच्छा क्राइटेरिया, 120। अगर बच्चा थोड़ा भी पढ़ेगा जनरल अवेयरनेस को और साथ में रीजनिंग के, तो 85 नंबर इसी के चले जाते, बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो इसी को आप अच्छे तैयारी करते रहिए। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, आप ये मत मानिएगा कि जब वैकेंसी आएगी तो उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू कर, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही सतर्क कर देता हूं कि आयोग अभी क्या कर रहा है, अगले साल चुनाव होने वाला है, फटाफट हर विभाग में ये लोग क्या कर रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बखूबी तरीके से अच्छे से करते रहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए, सिलेबस आपके हाथ में है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और देन उसके बाद में एग्जाम में बैठिए और अपना सिलेक्शन अपने हाथ में कर लीजिए। अब दोस्तों यहां से हम बात करेंगे जो पीईटी और पीएसटी टेस्ट है, उसके लिए जो मेल है और फीमेल है, तो दोस्तों जो हाइट है उसमें मांगी इसके यूआर और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए कितना 160 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और अगर फीमेल यूआर की बात करें तो 157, एससी एसटी के लिए 152 आपको सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए होती है। अब दोस्तों चेस्ट की बात करेंगे तो यूआर ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 76.2 सेंटीमीटर यहाँ पर है। उसके बाद रनिंग की हम बात करेंगे तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड इसका टाइम है, और उसके बाद फीमेल के लिए 800 मीटर में आपका 3.40 मिनट आपको यहाँ पे चाहिए। अगर लॉन्ग जंप की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 14 फीट आपको लॉन्ग जंप चाहिए और फीमेल के लिए 9 फीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट करी गई है। हाई जंप के लिए कितना 4 फीट और दोस्तों कितना 3 फीट ये फीमेल के लिए मांगी गई। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब बात समझते हैं कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कब तक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर 16 अक्टूबर तक ये फाइनलाइज कर देंगे कि इसका कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट और कब पोस्ट आने वाली है और कितने कब तक आ सकती है। तो दोस्तों ये आप मानकर चलिएगा कि इसकी जो ये आपको दिख जाएगा 16 अक्टूबर के बाद कभी भी दिख जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपके या तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर आपके नवंबर 2023 तक आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आपकी कितनी पोस्ट है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कब इसका एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बना के रखो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। दोस्तों एग्जाम की हम बात करें तो एग्जाम बहुत पास में हो जाएगा, या तो आपका फरवरी या मार्च में इसका पेपर ये करा लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब मानेगा, अगर मैंने बताया कि फॉर्म लगभग 11,000, तो ये मान के चलेगा कम से कम आपके 10 लाख के आसपास में इसके फॉर्म भरे जाने हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 10 लाख से ज्यादा ही होंगे, कम का मतलब नहीं बनता है, प्लस ही लगा देता हूं। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा ही फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत तगड़े तरीके से और बहुत ही मेहनत तरीके से अपने इसका आगे बढ़ाते रहिए, और बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपके बीच में जरूर लेके आऊंगा। आप लोगों को सेशन कैसा लगा
आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर उसके बाद कोई और फिर भी आपका डाउट है तब भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है जो मैं आपके लिए 1 to 1 इतना डेडिकेशन मेरी टीम आपके लिए काम तय करती रहती है। नए नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहता हूं। तो दोस्तों बहुत जल्द हम मिलते हैं। और दोस्तों एक चीज कहूंगा, देखिए वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा सा देखते फिर कमेंट करते सर ये हाइट क्या, चेस्ट क्या है। एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।